अपनी माता की जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अपनी माता की गोद आपको वैकुंठ से भी बेहतर है, सुख देने वाली है। कभी आप बहुत थके, कभी आप अपनी मम्मी की गोद में जाकर लेटे, नहीं लेटे तो लेट कर देखिएगा, आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ, आपके अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर बैराकी। स्वागत अभिनंदन करती हूं आपका मेरे आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। बात करेंगे जुलाई के महीने की, और हम जुलाई के महीने के राशिफल की बात कर रहे हैं और हम मिथुन राशि की इसमें बात करेंगे। मैं आपसे जो भी राशिफल के बारे में बात करती हूँ वो मैं चंद्र राशि से बात करती हूँ। आपका दिन आपके कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ में जब दूसरे का आप भला करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भला होता है। मिथुन राशि के जातकों की अगर बात की जाए तो जुलाई का महीना अत्यधिक शुभ है। आपके लिए समय बहुत गुड है। तो कोई स्टडी करनी है, कोई पढ़ाई करनी है, वैसे भी आपके साथ जब आपका गुरु बैठा हो तो आपका कौन बुरा कर सकता है। तो आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा समय है। आपके लिए टाइम बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आने वाला है। आपके सारे सर्व जन के कार्य पूरे होंगे, सबका समर्थन मिलेगा। महीने की शुरुआत में आप मतलब जिससे कहते हैं ना, उत्साह से भरे रहेंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती दिखाई देगी। करियर और कारोबार में बहुत सफलता मिलेगी। बड़ी यात्राओं के सुख आपको मिलेंगे। विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो पूर्ण होगा। वीज़ा की तैयारी कर रहे थे तो मिलेगा। पीआर की तैयारी कर रहे थे तो मिलेगा। कहीं से धन और लोन लेने की तैयारी कर रहे थे तो मिलेगा। किसी ने आपका पैसा ले रखा था तो वो वापस आएगा। सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे आप, तो आप तो सकारात्मक रहेंगी। इस महीने में आपको अपनी माँ के साथ जुड़े हुए बहुत सारे जो बदलाव हैं वो दिखाई देंगे। जैसे आपकी माँ की तबीयत अगर लंबे समय से खराब थी तो वो सही होगी। अगर माँ से रिश्ते खराब थे तो वो सही होंगे। अगर माँ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे तो आप अपनी वाणी से कुछ ऐसा ना बोले जिससे रिश्ते खराब हो जाए, क्योंकि गुरु, माता पिता, इनका सम्मान हमें सदैव करना चाहिए। आप कई बड़े कार्यों को संपन्न करेंगे। इस दौरान आपके विभिन्न रास्तों से आमदनी के स्रोत खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। आप अपने इष्ट, अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी के हर पल को बिताएं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भगवान का धन्यवाद करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर पर्यटन की तरह जाना चाहते हैं, पर्यटन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आपके लिए बहुत सुखद रहेगा यात्रा करना। करियर और कारोबार के हिसाब से भी आपको लंबी दूरी की यात्राएं करना होगा, जिसमें 100% आप सफल रहेंगे। विदेश यात्राओं के योग बने हुए हैं। इस दौरान कोई भी अगर अटके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। धन आपको प्राप्त होगा, आपको सम्मान, यश बढ़ेगा। लेकिन रिश्ते नातों की दृष्टि से जुलाई के महीने में आपको अपने माता पिता की और छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने के बाद भी उनकी तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद आपको मिल सकती है। कोई सलाह आपको ऐसी मिल सकती है जो आपका जीवन बदल दे। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद आप अपने पेट का ध्यान रखें। एक आपका वज़न बेमतलब पे बढ़ना, एक आपकी तबीयत का ख़राब होना, एक बनते हुए कामों का रुकना, जो आप दूसरों को बता देंगे वो। अगर आपका समय देखा जाए तो हर काम बनेगा, लेकिन भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, भाई मैं वो करने जा रहा हूँ, इसे कहते हैं नेगेटिविटी का, दूसरा का ऑरा साथ ले लेना और नज़र लग जाना। प्रतिदिन गणपति महाराज को दूर्वा अर्पण करेंगे। गणपति अथर्व शीष का पाठ आप करेंगे और बुधवार को किसी किन्नर को आप कपड़े देंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं मिथुन राशि वालों, अगर कोई डिप्लोमा करना है कर लो, अगर कोई स्टडी करनी है कर लो। अगर आप ज्योतिष हैं और मिथुन राशि के हैं तो ये समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपके सारे सपनों को पूर्ण करेगा और जिंदगी के अंदर सुख वैभव लेके आएगा। आमदनी से कम खर्चा करना चतुराई तथा बुद्धिमानी होती है।
आमदनी से कम खर्चा तो करो, लेकिन कंजूसी में मत जियो। ग्लास टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से पानी पीना शुरू कर दो। टूटा हुआ है तो क्या, ये टूटा हुआ कांच आपके अच्छे समय को भी बर्बाद कर देगा और आपके अंदर नकारात्मकता लेके आएगा। भाई जहाँ पैसा खर्चना है, जो चीज़ बदलनी है उसे बदलनी है, जो ज़रूरत है वो करना है। लेकिन ये पूरी 5 साल में लोगों की सोच, लोगों का व्यवहार, लोगों की नेचर, लोगों की बातें, लोगों का मतलबी सेल्फिश हो जाना, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लोगों का दिखावा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पर वही जीवित रहेगा जो धर्म में विश्वास करेगा। और थोड़े से पैसों को भी आपको अपने लिए जोड़ के ज़रूर रखना है कि पैसे का सही समय पर आप सही सदुपयोग कर सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि भगवान देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। जय माता दी।